नमस्कार शिक्षक साथियों। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का एक नया आदेश स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्या प्रवेश दिशा निर्देश 2024-25 जारी कर दिया गया है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल निपुण भारत FLN राष्ट्रीय मिशन के आवश्यक घटकों में से एक है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 में नव प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों जिनके पास किसी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव हो या नहीं हो के सीखने की प्रक्रिया को सहज तथा विद्यार्थियों के शाला में प्रवेश में सहयोगी रहेगा। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो बाल वाटिका से आए हैं या ऐसे विद्यार्थी जो बाल वाटिका से नहीं आए, दोनों के लिए यह स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम उपयोगी रहेगा। अब इस स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम 3 महीने या 12 सप्ताह में पूर्ण किया जाना है। इस कार्यक्रम के तहत हमें क्या करना है। NEP 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन की सिफारिशों के अनुसार विकसित किया गया यह प्रोग्राम स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमें क्या करना है कि बच्चों में औपचारिक शिक्षा, बच्चों में मनोरंजक और प्रेरक वातावरण का सृजन करना है। बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां तैयार करनी है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार से हैं। देखिए, नव प्रवेशित विद्यार्थियों को विद्यालय वातावरण के अनुकूल बनाना, प्री स्कूल के स्तर पर बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, खेल खेल के माध्यम से भयमुक्त, आनंददायी एवं प्रेरक वातावरण तैयार करना, FLN के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आधार तैयार करना, औपचारिक शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु आधार तैयार करना, पारिवारिक शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना, खेल विधि के माध्यम से पठन, लेखन, भाषा एवं संख्या ज्ञान की समझ विकसित करना, ड्रॉप आउट की दर को न्यूनतम स्तर तक लाना, पलायन की प्रवृत्ति को रोकना और बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना। अब इस कार्यक्रम में समय अवधि 3 महीने की है। समय अवधि 3 माह की है, 12 सप्ताह। इस प्रोग्राम में हर सप्ताह में 5 दिवस तक प्रत्येक दिन 4 घंटे यह कार्यक्रम आयोजित करना है और शनिवार को उस कार्यक्रम की पुनरावृत्ति करनी है। रेडीनेस कार्यक्रम के लिए कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। बहुत से विद्यालयों में करा दी गई होगी। इन रेडीनेस कार्यपुस्तिकाओं को विद्यार्थी को प्रवेश के समय उपलब्ध करवाना है और उनका 3 महीने का आकलन प्रारंभ करना है। उसमें पूरा कैलेंडर दिया हुआ है। कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक दिए हैं, किस प्रकार से आपको कार्य करना है। वो इस प्रकार है कि इस कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश के समय कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध करवाए शिक्षक। अनौपचारिक रूप से सिखाने का कार्य करेगा शिक्षक। विद्यार्थियों के साथ मार्गदर्शक सहयोगकर्ता के रूप में व्यवहार करेगा शिक्षक। विद्यार्थियों के साथ प्रारंभिक दिनों में लोकल भाषा में संवाद करना है। व्यक्तिगत विभेद को समझना है, उनके प्रति संवेदनशील करना है। बच्चों को खेल के माध्यम से ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध करवाना है। सीखने और समझने के अवसर उपलब्ध करवाना है। रुचि के अनुसार खेल के अवसर उपलब्ध करवाना है। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न कराना है। विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को समान अवसर देने हैं। TLM का प्रयोग करना है और 12 सप्ताह के कैलेंडर में वर्णित गतिविधियों को कक्षा में संचालित करना है। प्रत्येक शनिवार को पूर्व 5 दिवस पर की गई गतिविधियों को पुनरावृत्ति करना है। कार्यपत्रों को भरना है और बच्चों के साथ रेडीनेस का कार्यक्रम सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम में बच्चों को ABC ग्रेड दी जाएगी। ग्रेड उनके पत्रकों में अंकित की जाएगी, जो मासिक आकलन पत्रक हैं उसमें।
अब ये जो ग्रेडिंग दी जाएगी और 3 माह का जो ये 12 सप्ताह का प्रोग्राम चलेगा, यह प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बेसलाइन असेसमेंट किया गया था हमारे द्वारा। यह एक तरह से कक्षा 1 के बच्चों के लिए बेसलाइन असेसमेंट का कार्य है। इस कार्य को हमें 3 महीने में पूर्ण करना है और ये नमूने का समेकित आकलन प्रपत्र हम दिखा रहे हैं। इस आकलन प्रपत्र को प्रत्येक माह भरना है, अर्थात आपके पास इस प्रकार के 3 आकलन पत्रक होने चाहिए, प्रथम माह का, द्वितीय माह का, तृतीय माह का। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों को वातावरण देना है, ताकि बच्चे विद्या प्रवेश के समय स्कूल में पूर्ण रूप से तैयार होकर कक्षा 1 से आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।